आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में आपको डीएसबीएम के क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। जो अभी आपका जो है क्लिनिकल फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है ना, अभी जो आपका सिलेबस है उसमें इसको क्लिनिकल फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के नाम से है। ओके, तो ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हमारे अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ से एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है जिससे अपने आप को एनालाइज कर सकते हो बच्चों। तो देखो अभी इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन उसका आंसर बता रही हूँ, बाकी एक्सप्लेन मैंने कर रखे हैं क्वेश्चन। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली मेरी सीरीज है जिसमें मैंने 6100 तक क्वेश्चन डिस्कस करे हैं अभी तक। ओके, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन उसका आंसर देखेंगे, क्विक रिवीजन के तौर पर आप इसे ले सकते हो। देखो अभी क्वेश्चन देखो, बिजनेस मीन्स, तो बिजनेस में क्या आता है? बिजनेस जो होता है उसमें हमारा क्या आता है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है। बिजनेस में क्या आ जाएगा? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन। ओके, तो बायर एंड सेलर, तो फंक्शन जो है कॉमर्स का वो एस्टेब्लिश करता है कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, तो ये हमारा होता है ट्रेड, बोलते हैं इसको ट्रेड, जो कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है ना। कॉमर्स जो होता है इट इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटी। ये सब कॉमर्स में, तो कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है, आपका ट्रेड होता है। ओके, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री, है ना, एक कंट्री से आपने इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट कर रहे हो अदर कंट्री को, है ना, इंपोर्ट करा फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसे बोलेंगे आप एंट्री पोर्ट कहेंगे, एंट्री पोर्ट कहेंगे। ओके, तो ये सारा हमने ट्रेड के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। डोमेस्टिक ट्रेड को और क्या कहते हो आप? जो होम ट्रेड होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड। तो होम ट्रेड मतलब कि जो आपका इंटरनल ट्रेड होता है, डोमेस्टिक ट्रेड होता है, वही होम ट्रेड होता है। बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड, से जो गुड्स बाय कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इम्पोर्ट कर रहे हो। ओके, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में, ट्रेड जो है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे क्या कहोगे? उसे फॉरेन ट्रेड कहोगे। ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है बच्चों, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करेगा ट्रांसपोर्ट। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज हो जाएगा। ओके, वेयर हाउस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम हो जाएगा इसके लिए। ओके, नेक्स्ट है इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय बैंक। ए सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु अर्न्स प्रॉफिट, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम कहेंगे। ओके, जैसे ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एनिमल इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड होता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा बच्चों। ओके, ये इंडस्ट्री होती है डिफरेंट डिफरेंट, इसमें लिखा हुआ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो होती है ना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो आपकी एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री होती है। जेनेटिक इंडस्ट्री में आपका जो है कैटल ब्रीडिंग आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बार बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बना है, तो इसमें आना आपका प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है। ओके, फंक्शंस में देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या एम है? देखो 2 बार ये क्वेश्चन आया है। क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? ये तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है ये प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो वन मैन बिजनेस होता है। ओके, देखो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये वही है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसे वन मैन बिजनेस कहते हैं। ओके, अभी आगे भी आएगा ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन फर्म कैरिंग जनरल बिजनेस, जो नॉन बैंकिंग है, तो उसके लिए आपके कितने हैं? 20 हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन बैंकिंग फर्म में कितने पार्टनर अलाउड हैं? इसमें 10। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके कितने हो जाएंगे बच्चों? प्राइवेट में ना 50 हो जाएंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसके लिए होते कितने? 2 होते हैं। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं। ओके, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय मिनिमम 7 पर्सन। ओके, वो अपर की कोई लिमिट नहीं है। पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कैपिटल टू द फर्म बट डज नॉट टेक एनी पार्ट इन द बिजनेस, तो ये बच्चों आपके स्लीपिंग पार्टनर्स में आता है। ओके, पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ ए फुल प्लेस, तो ये हमारा होता है माइनर पार्टनर होते हैं।
ये सारे पार्टनर मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, तो ये आपका वही स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। पार्टनर हु आर नीदर एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नोट डू दे इन्वेस्ट एंड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, तो ये हमारे साइलेंट पार्टनर होते हैं। वट इज दैट पार्टनर कोल्ड एज हु हैज नीदर कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल टू द फर्म, no take part in the management of firm but take to the outsider to create an impression that he is a partner of the firm, तो ये पार्टनर होते हैं इन प्रॉफिट्स ओनली। ओके, हु इज पार्टनर इन प्रॉफिट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं पार्टनर हु गेट्स इनटू एंड एग्रीमेंट टू शेयर ओनली द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट द लॉस। मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये होता है सिंगल लाइन स्टोर में हमारा आ जाएगा। This society formed for the purpose of making available the goods to their member at a cheap price, तो ये हमारी होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। मेल ऑर्डर बिजनेस में होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट होता है बच्चों। when at least 51% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो इसे आप क्या कहोगे, गवर्नमेंट कंपनी कहोगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। मल्टीपल शॉप्स डील्स विद, तो स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स आ जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों आपके ट्रांसपोर्ट एजेंसीज नहीं आएंगे, बाकी होलसेलर रिटेलर प्रोड्यूसर्स आते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर जो होते हैं वो हमारे रिटेलर होते हैं, मिडिल चैनल मेंबर। मिडिल मेंबर्स आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन, तो मिडिल मेंबर होते हैं लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। होलसेलर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, के बीच में लिंक होते हैं ये। इन ए मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस पे गुड्स सेल होते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स शॉप, लार्ज स्केल रिटेलर में नहीं आते, तो आपके स्पेशलिटी शॉप नहीं आती इसमें। फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर में सारे आते हैं, लिख रखे स्मॉल और लार्ज वाले। ओके, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर पार्ट ऑफ, तो ये हमारे फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स में आते हैं। पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट है, सिंपल। ओके, होलसेलर डील्स करेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ओके, ऑप्शन 1। अदर नेम ऑफ सब स्टॉकिस्ट को क्या कहोगे, होलसेल डीलर कहोगे। ओके, लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इन अकॉर्डेंस विद, ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल्स इन शेड्यूल एंड। सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ए ड्रग स्टोर डिपेंड करता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल एंड सेफ्टी पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग्स स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो प्रायोरिटी ऑन द यूज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ड्रग्स हो जाएगा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं है, तो सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरियाज करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर, तो आपका 10 स्क्वायर मीटर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ड्रग स्टोर, तो वही है 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ए ड्रग स्टोर, लोकेशन है जो लीगल रिक्वायरमेंट, बाकी मिनिमम से स्पेस, ड्रग लाइसेंस एंड स्टोर अरेंजमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज एसेंशियल टू स्टार्ट अ रिटेल मेडिकल शॉप, तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट है भाई, जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव परचेज के, जो सारे ऑब्जेक्टिव परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एंड राइट सोर्स से परचेज करोगे। ओके, टेंडर इशूड ओनली इन दोज केस व्हेन आइटम ऑफ ए प्रोप्राइटरी नेचर और वेयर रिपीटेड ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड, तो ये हमारे होते हैं कौन से, सिंगल टेंडर होते हैं। परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर को और क्या कहोगे, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, इन ए फार्मेसी कोडिंग इज डन फॉर ए पर्टिकुलर मैथड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ कोडिंग में नहीं आता, साइन लैंग्वेज मैथड कोई इसमें नहीं होता, बाकी ब्लॉक निमोनिक फिक्स्ड लोकेशंस होते हैं। कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प्स इन, तो किस में हेल्प करेगा, हैंडलिंग में हेल्प करेगा स्टोर आइटम्स को, है ना। मैथड इन विच कोड इज असाइन टू स्टोर आइटम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, तो इसे हम कहते हैं निमोनिक मैथड कहेंगे। मटेरियल परचेज आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को आप क्या कहोगे, फीफो, फास्ट इन फास्ट आउट। फीफो स्टैंड्स फॉर वही फास्ट इन फास्ट आउट हो गया। फास्ट इन फास्ट आउट मैथड इज ए मैथड एसोसिएटेड विद, तो ये प्राइसिंग ऑफ मटीरियल्स हो जाएगा, है ना। प्राइस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स लिख रखे हैं इसमें, फीफो, लीफो, एवरेज कॉस्ट। इन्वेंट्री में आता है सिग्निफिकेंट, इन्वेंट्री इट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। इन्वेंट्रीज जो आपके रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट, सारे इन्वेंट्रीज में ही आते हैं, है ना।
नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस ऑफ ड्रग इन्वेंट्री। तो एबीसी एनालिसिस जो है इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड होता है एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट पे बेस्ड होती है ना, एबीसी आइटम्स होते हैं। एबीसी एनालिसिस किस पे बेस्ड है, वही कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस में ए आइटम बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं बच्चों, है ना। तो ए आइटम की ना सारी बातें लिख दी इसमें, देखो कॉस्टली आइटम्स होते हैं तो इनको आइटम कवर 10% टोटल इन्वेंट्री का 10% है और कंज्यूम करता है 70% बजट। आइटम को नीड मैक्सिमम फॉलो अप, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, आइटम हैंडल बाय सीनियर ऑफिसर्स। ये आइटम की सारी बातें लिख दी। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी। सी में चीप, सी से चीप या सस्ते होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनमें कह रहे हैं देखो 20% तो नहीं होता, तो बी होते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं नीड क्लोज फॉलो अप की ने रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सी के बारे में, है ना। बाकी ये 70% टोटल इन्वेंट्री का होता है, सिर्फ 10% ही बजट कंज्यूम करेंगे, बहुत ही सस्ते होते हैं ये। अब बिलोंग टू बी वाले में 20-20 होता है, 20% इन्वेंट्री कंज्यूम करेंगे, 20% बजट वाला, है ना। ये जो है ऐसे याद रखना है। और ये रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है बच्चों। ओके, ए बी सी एनालिसिस सिंपल है। एवरेज क्या होता है, ऑलवेज, ऑलवेज ए से ऑलवेज बेटर कंट्रोल जो है ऑप्शन डी। आइटम विच रिप्रेजेंट 10% है इन्वेंट्री का, कंज्यूम करें 70% बजट, कितने महंगे हैं बच्चों, ए आइटम होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं। ओके, विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 70% तो खर्चा आएगा, 10% ड्रग, वही है ए आइटम जो कि बहुत ही कॉस्टली आइटम। तो कितनी बार क्वेश्चन आया है, अब फिर से ए आइटम का पूछ लिया, तो ये क्या 10% है आइटम्स का, तो और 70% बजट कंज्यूम करे, ऑप्शन ए 1 करेक्ट हो जाएगा। ईओक्यू सिंपल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में मिनिमाइज करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हम इसको मिनिमाइज करते हैं ना हम, तो ऑप्शन ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम होनी चाहिए। तो लिख रखा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है। एज पर ईओक्यू एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है बच्चों ये। ओके, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर्स और रेंट ऑफ स्टोरेज आ जाएगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में बच्चों आपका आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ टैक्सेस आता है। ओके, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लिख रखा है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या आता है बच्चों, बिन कार्ड, स्टोर लेचर एंड कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग आ जाएगा। टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, तो इसके लिए हमारा आता है पीरियोडिक रिपोर्ट, obsolete items and moving ratios. A drug store is called idle drug store if its inventory is at level between excessive and inadequate. Okay, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीईडी एनालिसिस में डी स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल होता है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन स्टॉक टेकिंग, तो ये हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड the quantity of material in the final output. Okay, dash technique is used to find out how much inventory order करने, तो ये आप EOQ जो एनालिसिस है ना आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो बताती है भाई कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है आपने। डैश इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल, कितना ऑर्डर करना है वो EOQ बताएगा आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन को ऑब्सोलीट आइटम आप कहते हो, ऑप्शन 3। वीडियो एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, कहाँ लिख रखा है वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, ऑप्शन 2 है ना, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। इन्वेंट्री मूविंग टेम्परेली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन, तो इसे आप कहोगे बच्चों क्या कहोगे, और डोरमेंट आइटम्स कहेंगे इसे। आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, प्रोडक्शन और प्रोसेस, तो ये हमारे ऑब्सलीट आइटम्स होते हैं बच्चों। स्क्रैप विच कैन बी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हमारा लेजिटिमेट स्क्रैप होता है। प्रीडिटरमाइंड स्क्रैप जो होता है उसे आप लेजिटिमेट स्क्रैप को ही बोलते हो। टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज रिसिप्ट ऑफ आइटम, तो बच्चों ये हमारा लीड टाइम होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है लीड टाइम का। टाइम स्पैन बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल एंड डिलीवरिंग एंड प्रोडक्टिव, तो ये वही आपका लीड टाइम जो होता है बच्चों। ओके, टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर, वही रिसिप्ट ऑफ स्टॉक, वही लीड टाइम, देखो कितनी बार क्वेश्चन बना है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द एवरेज ड्यूरेशन इन डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, वही आपका लीड टाइम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड। देखो वीडी एनालिसिस है आपका, ऑलवेज बेटर कंट्रोल है, और आपका परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी होता है। इनपुट ये इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल एनालिसिस इसमें नहीं आता। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल। तो ये बच्चों हमारा बफर स्टॉक होता है, क्या बोलते हैं इसको, बफर स्टॉक है ना। मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक एक ही बात है। पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक्स फ्रॉम द सप्लायर, तो इसे आप कहोगे रीऑर्डर लेवल कहते हो बच्चों के, रीऑर्डर लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सेल के प्रमोशन, कूपन, ट्रेड स्टैम्प, फ्री सैंपल सारे होते हैं सेल प्रमोशंस के लिए ना। सेकंड स्टेप सेलिंग प्रोसेस में होता है बच्चों आपका प्रोस्पेक्टिंग होता है, सेकंड स्टेप, ये देख लो सारे स्टेप्स हैं। फॉलोइंग इसेंशियल क्वालिटी सेल्समैनशिप की मोरल, वोकेशनल और मेंटल तीनों ही होती है ना। कलर हैव अटेंशन वैल्यू इन फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले, तो कौन सा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ब्लू। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय, तो ये इंडक्शन जो है प्रोग्राम्स होते हैं, न्यू जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग, वही आपके न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट करी जाती है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस में आता है बच्चों, क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। फॉलोइंग इज ट्रू, बात सही, चारों सारी बातें सही हैं। इंडस्ट्रियल बैंक, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लैंड मोर्टेज बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च 1982, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एक्जिस्टेंस 1955। ओके, मिक्स्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। बैंक लोन्स इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो ये आपका हो जाएगा एक्सिम बैंक हो जाएगा बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, तो एक्सचेंज बैंक आपका आंसर आ जाएगा इसमें। फॉलोइंग इज नोन एज रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल नेसेसरी टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंसेस, तो ये हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ओके, वैलिडिटी पीरियड फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस इज अप टू 3 to 10 ईयर्स हो जाएगा। गिवन इन द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, एक्सेप्ट की बात हो रही है बच्चों, ट्रेड एसोसिएशन नहीं आएगा इसमें, बाकी सेल्स मैन, कंज्यूमर, डीलर आ जाएगा। ओके, ये लिखा गया प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। सेल रिप्रेजेंटेटिव आर कैटेगराइज्ड अंडर द डैश पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, तो ये हमारे जो है प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी एंड नॉट एंटर्ड इन बुक अकाउंट, द कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस, कौन सा कंसेप्ट है ये, हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आता है। कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, तो ये बच्चों हमारा होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। रिवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज एट पॉइंट ऑफ सेल, तो इसे कहोगे आप रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर इज नोन एज, तो बच्चों ये आपका रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है। व्हेन अ गिवन इवेंट अफेक्ट बोथ रिवेन्यू एंड एक्सपेंस, द इफेक्ट ऑन ईच शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड, इज अ पार्ट ऑफ मैचिंग कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन में सेट ऑफ बुक, तो ये आपका होता है बुक कीपिंग, इसको आप कहते हो। फाइंड द वन विच इज़ नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। ओके, सैलरी ऑफ स्टाफ इज एंटर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट, तो इनकी सैलरी ऑफ स्टाफ जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा बच्चों। टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट्स जो होते हैं ये हमारे रियल अकाउंट्स के में आते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल रियल में आ जाएगा। ओके, तो ये अकाउंट है पर्सनल, रियल और नॉमिनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल थिंग्स, वही आपका अभी बताया मैंने आपको, रियल अकाउंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल आया था हमारा। टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू लॉस एंड इनकम, तो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो हमारे लेजर नहीं होते ओरिजिनल एंट्री की बुक में, जनरल सेल बुक और कैश बुक आ जाएंगे ओरिजिनल एंट्री में। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमारे जनरल्स आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन विद डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन, तो ये रिकॉर्ड करेंगे डबल कॉलम, कैश बुक हो जाएगा। लेजर इज अ बुक ऑफ, लेजर जो है इट इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री की बुक में आपका जनरल तो प्राइमरी में आता है, लेजर इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री हो जाएगा। ओके बच्चों, तो लेजर क्या है हमारा, सेकेंडरी एंट्री की बुक होती है। नेक्स्ट क्या है, हाँ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जनरल्स आ गए। ओके,
और लेजर जो है हमारा सेकेंडरी एंट्री। ऑल द अकाउंट्स को बैलेंसिंग जो होती है वो हमारे कहाँ पर होती है बैलेंसिंग बच्चों, वो लेजर में होती है बैलेंसिंग। ओके, पेजेस जो होते हैं लेजर्स के उन्हें आप फोलियोज कहते हो, पेजेस को क्या बोलते हो फोलियोज। एवरेज जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ, तो इसको इन्वॉल्व होते हैं मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट। ओके, जैसे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल, तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो अकाउंट वाइज करते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलते हैं जनरलाइजिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द जनरल, उसे आप जनरलाइजिंग कहते हैं। एंट्री फ्रॉम जनरल टू लेजर, ये आपका पोस्टिंग कहलाता है। ओके, लेजर में पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों ही अकाउंट है, तो आप ऑल पे टिक करेंगे। मंथली और वीकली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, उसे आप क्या कहते हो डेबिट साइड कहते हो। ओके, परचेज इन दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। प्रूफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस में आता है। ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों, इट इज़ अ स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट होता है। ओके, स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज, तो इसे हम क्या कहेंगे ट्रायल बैलेंस कहेंगे बच्चों। स्ट्रेट लाइन लेआउट जो है इसे आप क्या कहते हो प्रोडक्ट लेआउट कहते हो। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसके लिए बैलेंस शीट हो जाएगा। पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये सब आपके आते हैं इनटेंजिबल असेट्स में, जिसको आप टच नहीं कर सकते। फिक्स्ड असेट्स में लैंड मशीनरी बिल्डिंग ये आपके फिक्स्ड असेट्स में आते हैं। ओके, बिलो मेंशन्ड आर टेंजिबल असेट्स हैं, तो आपके टेंजिबल में गुडविल को छोड़ के बाकी बिल्डिंग मशीनरी गुड्स आपके टेंजिबल्स में आते हैं। गुडविल तो हमारा किस में आया अभी इंटेंजिबल असेट्स में देखा हमने, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटी है। वर्किंग कैपिटल रेशो जो होता है इसको आप करंट रेशो कहते हो। वर्किंग कैपिटल रेशो क्या है करंट रेशो। ओके, यूज टू मेजर लायबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, तो लिक्विडिटी रेशो होता है ये। जनरली ए करंट रेशो ऑफ डैश इन मार्केट इज कंसिडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री, तो कितना करंट रेशो 2 होता है। ओके, फिर कह रहा है रेशो एनालिसिस रिलेटेड विद एसोसिएशन बिटवीन सेल्स एंड असेट ऑफ फर्म, तो ये आपका एफिशिएंसी रेशो कहलाता है। ओके, एक्टिविटी रेशो भी कहते हो। प्राइस ऑफ ए ड्रग डिपेंड करेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड इट्स कंजप्शन। नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट इन एट अ हेल्थ फैसिलिटी, तो सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो जाएगा। रिसिप्ट गिवन टू ए सेलर टू ए बायर हु हैज़ रिटर्न गुड विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज, तो ये आपका क्रेडिट नोट होता है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, तो टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड नीड्स हो जाएगा। सेलिंग अ प्रोडक्ट एट रिड्यूस लेवल एज रिड्यूस रेट एज कम्पेयर टू वंस कम्पिटिटर इज अ डैश टाइप ऑफ पॉलिसी, तो ये हमारा आता है किसमें कम्पिटिटिव प्राइसिंग में आता है। मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज, तो जो मार्जिनली इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे बच्चों C आइटम्स होते हैं, वो मार्जिनली इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ABC एनालिसिस आपने पढ़ा A B और C, तो A तो हाई वैल्यू, B मीडियम वैल्यू और C जो होते हैं बच्चों लो वैल्यू के होते हैं। विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व प्रमोटिंग करंट एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट में आता है बच्चों। किस में आता है इंटरनली आपने रिक्रूट कर लिया है ना। कह रहे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर में क्या फंक्शन है, तो एक्सेप्ट करता डिपॉजिट को प्रोवाइड करेंगे लोन्स। ओके, ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिस्ट ऑफ मेडिकेशन यूज इन द हॉस्पिटल ये नहीं होगा। बाकी सेफ्टी अलर्ट्स, न्यू ड्रग डेवलप्ड बाय अप्रूव्ड बाय CDSCO, ये CDSCO है ना, CDSCO एंड न्यू एडवांस इन मेडिकल डायग्नोसिस आ जाएगा। ओके, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, तो ये हमारा होता है क्या बैलेंस शीट जो होता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा बैलेंस शीट। ए डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री डाटा एंड ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम की बात हो रही है बच्चों, तो ये परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो जाएगा। विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल ऑर्डर साइज, तो वही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात हो रही है बच्चों।
विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़ को टास्क असाइन करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो एम्प्लॉयज़ को। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग में तो ये मैनेजमेंट के ये सारा आता है मैनेजमेंट में। विच मैनेजमेंट थ्योरी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो ये है इल्टन मायो, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, वट इज डज लिम्स सिग्निफाई। तो इसके लिए हो जाएगा लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी पर्पस है टू इवेल्युएट ए पर्सनस क्रेडिट वर्थनेस। हु इज ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो है हमारे फ्रेडरिक टेलर हो जाएगा। वट डज द एक्रोनिम HS स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाउडर मेडिसिन। तो ऑप्शन ए आवर ऑफ स्लीप हो जाएगा, HS। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेडरल रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये हो जाएगा मॉनिटरी पॉलिसी हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग ऑप्शन इज ए डीमेरिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका है इट इन्वॉल्व द ब्रीडिंग ऑफ आइडियाज। फिगर है विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन आ कंपनी। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉक हो जाएगा, ऑप्शन 2। व्हाट इज टेलीफार्मेसी प्राइमरली यूज्ड फॉर रिमोट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देता है, ये पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल रिकॉर्ड। ओके, टाइप 3 पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। विच सेल प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व ऑफरिंग कंज्यूमर्स रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मूव इन्वेंट्री। तो ये आपका आता है किसमें, कूपन्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग का क्या फंक्शन है मैनेजमेंट में, है ना। तो ये सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट है टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स क्लास टू रिड्यूस रिस्क। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होएगा बच्चों, ऑप्शन 2। इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज CAPA स्टैंड्स फॉर। तो करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। फॉलोइंग इज करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री जो है आपका करंट एसेट्स में आएगा। प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का है आपका प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी फंक्शन जो है आपका प्लानिंग हो जाएगा। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में जो है हमारा क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड परबिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज बाय हैविंग नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। तो ये आपका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो वन मैन बिजनेस जो होता है। ओके, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ड्रग हाउस इन फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइमरी फंक्शन ड्रग हाउस का क्या होता है, स्टोर मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग हाउस मैनेजमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। तो ये है बच्चों इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होता है। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू इट्स ओनर बट अलो प्रॉफिट टू बी टैक्सड ओनली वंस एज पर्सनल इनकम। तो ये हो जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है मैन्युफैक्चरर डिलीवर द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड ऑफ कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी रोल ऑफ ए फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव का प्राइमरी रोल क्या होता है, ये क्या होता है, प्रमोट करता है, सेल करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। ओके, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग आपने पढ़ा, लीडिंग होता है, आउटसोर्सिंग इसमें एक्सेप्ट में आ जाएगा ना। फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन रीजन है मिशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑप्शन बी। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स के में क्या मैंने बताया, देखो ट्रेड एक पार्ट है कॉमर्स का, कॉमर्स एक ब्रॉड लेवल पे आ गया, उसी में एक ट्रेड आता है, कॉमर्स के अंदर आता है आपका ट्रेड, कॉमर्स के अंदर आता है। तो क्या है, ट्रेड इज ए सबसेट है कॉमर्स का। ओके, कह रहे इटिनेरेंट रिटेलर्स सेल्स द गुड्स। तो ये पता क्या होता है, जो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करके जो है सेल करते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। तो सिंगल से सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वन मैन बिजनेस जो है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइज। तो देखो इसमें ये रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन है ना, देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्क्वायरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विस रेफर टू। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अलो कस्टमर टू ड्रॉ चेक इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट। ओके,
एब्रीविएट ICH का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन का क्या पर्पस है? कंट्रोल करना मतलब मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए इसके क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, आपको लग रहा होगा मैंने बिल्कुल आपको क्वेश्चन उसका आंसर बताया, मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हुए हैं। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखना है तो मैंने आपको बताया 5000 प्लस वाली जो सीरीज है उसमें आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रोवाइड कराया है, वहाँ से देख लेना। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।